Hello students, today we will solve the another problem related to Green's theorem. The question is verify Green's theorem for vector f is equal to x square minus y square I cap plus 2xy j cap over the curve x is equal to 0, y is equal to 0, x is equal to a, y is equal to b. हमने क्या करना है, ग्रीन्स थ्योरम को प्रूव करना है. फंक्शन दे रखा है, कर्व दे रखा है, ठीक है. तो सबसे पहले वेरीफाई करने के लिए फर्स्ट वी नो व्हाट इज द ग्रीन्स थ्योरम. सो ग्रीन्स थ्योरम, द स्टेटमेंट ऑफ ग्रीन्स थ्योरम इज इंटीग्रेशन under the curve C mdx plus ndy is equal to double integration under the region R del n by del x minus del m upon del y dx dy. सो हमने इन दोनों जो भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है दोनों को इक्वल लाना है. बाय व्हेन वी इक्वल बोथ साइड देन वी prove the green theorem. Okay, so first we will take the right hand side. right hand side हम लेंगे. तो right hand side के लिए हमने क्या करना है, first we will find the value of del n by del x del m upon del y. So when we compare the function vector f this by this, then we will find the value. The value of m is x square minus y square. By this del m upon del y is minus 2y. And the value of n is 2xy, then del n by del x is 2y. When we put both value in this right hand side, then we will find 2y plus 2y dx dy. It will be 4y dy dx. Now we want limits. ओके, अभी मैंने तो यहाँ पे लिख रखा है, लेकिन लिमिट्स आई कैसे वो मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पे देखो, ये जो हमने कर्व ट्रेस किया है, कैसे किया है, जो भी कर्व दे रखा है ना उसको हमने राइट डाउन किया. जैसे x इज इक्वल टू 0 इट मीन्स x एक्सिस, y is equal to 0 it means x is equal to 0 it means y axis, y is equal to 0 it means x axis, x is equal to a and this is the y is equal to b. Then now we will find the points 0 0 a0 ab and this will be 0b. Now we want the limits. So this is the vertical strip. We will take the limits lower to upper. तो वर्टिकल स्ट्रिप में किसकी लिमिट आती है, y की, और हॉरिजेंटल स्ट्रिप में x की, लेफ्ट टू राइट. तो यहाँ पे लोअर टू अपर 0 टू b. तो लिमिट क्या हो जाएगी y की, 0 टू, द लिमिट ऑफ y विल बी 0 टू b एंड द लिमिट ऑफ x इज 0 टू a. यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे 0 टू a. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चलो. तो a की लिमिट क्या आती है आपके पास, 0 टू a. तो लिमिट ले ली हमने 0 टू b 0 टू a. ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो. यहाँ पे y की लिमिट दे रखी है, देन वी विल इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू y. y का इंटीग्रेशन होगा y स्क्वायर बाई 2 इन बिटवीन द लिमिट 0 टू b, देन इट विल बी b स्क्वायर. यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इट विल बी 2. तो ये क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर dx. नाउ 2b स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, रिमेनिंग इज dx इन बिटवीन द लिमिट 0 टू a. देन 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, 0 टू a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन द राइट हैंड साइड विल बी 2ab स्क्वायर. नाउ दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड ग्रीन थ्योरम होती है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई अंडर द कर्व सी. वी विल पुट द वैल्यू ऑफ एम एन एंड बाय द कंपेयरिंग. सो बाय द कंपेरिजन हमने ये लिखा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई. अब हमने इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास लिमिट्स होनी चाहिए. तो लिमिट्स के लिए हमने क्या करना है,
कर्व को ट्रेस करना है। तो कर्व को ट्रेस करना, जो क्वेश्चन में कर्व दे रखे हैं उनको पहले आपने ट्रेस करना है। जो पहले किया था उसी तरह से देखो, इस तरह। दिस इज द x axis, this is the y axis, this is the x is equal to 0, this is the y is equal to 0, this is the x is equal to a and y is equal to b. I told you the point about the point a b, a 0 and this is will be 0 b and this is the origin 0 0. Now जब हम सिंगल इंटीग्रेशन में कर्व की बात करते हैं तो हमने क्या चलना है, बॉर्डर टू बॉर्डर चलना है। ठीक है, हमने पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट्स को नाम देते हैं ओ ए बी सी। तो पहले हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज ओ टू ए, फिर ए टू बी, बी टू सी, फिर वापस चलेंगे सी टू ओ। ठीक है, पूरा जो कर्व वो हमारे कवर हो जाएगा। तो ये किस तरह से हमने स्प्लिट करना है, ओ टू ए, फिर चलना है हमने ए टू बी, फिर बी टू सी चलना है, फिर हमने इंटीग्रेशन इसका करना सी टू ओ। हमने एक इंटीग्रेशन को इसमें स्प्लिट किया, अब हमने लिमिट रखनी है ओ टू ए। अब हम कहाँ चल रहे हैं, हॉरिजेंटल चल रहे हैं। हॉरिजेंटल में किसकी लिमिट लेते हैं अपन, किसकी लेते हैं, एक्स की। तो एक्स की लिमिट क्या है, 0 टू ए, तो 0 टू ए। द वैल्यू ऑफ दिस हमने यहाँ पे लिख दो आप, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy। पहले मैं पूरा वैल्यू लिख देती हूँ, उसके बाद में प्लस, अब ए टू बी चलना है। तो ये वर्टिकल स्ट्रिप हो गई, किसकी लिमिट लेनी है हमने, y की। तो 0 टू बी लिमिट ले ली हमने, यहाँ पे फंक्शन लिख लिया। ठीक है, फिर लिमिट ले ली हमने, बी टू सी चलना है। तो बी टू सी में ये भी हॉरिजेंटल है, तो ए टू जीरो यहाँ पे फंक्शन लिखा, फिर प्लस ये वर्टिकल आ गई। वर्टिकल में किसकी लिमिट लेनी है, y की। तो चलना कैसे हमने, एंटी क्लॉकवाइज। तो 0 टू y की लिमिट लेनी, तो b टू 0 है ना। तो हमने यहाँ पे लिखना है b टू 0। ये समझ में आया लिमिट कैसे लिया। सबसे पहले हमने कर्व को ट्रेस किया, फिर जो भी ये सिंगल इंटीग्रेशन में अंडर द कर्व हमने इंटीग्रेशन निकालना, तो बाउंड्री टू बाउंड्री चलना है एंटी क्लॉकवाइज में सबसे पहले हम हॉरिजेंटल चले। हॉरिजॉन्टल में वी विल टेक द लिमिट ऑफ x 0 टू a, फिर वर्टिकल वी विल टेक द लिमिट्स ऑफ y 0 टू b। नाउ हॉरिजॉन्टल लिमिट्स ऑफ a टू 0, वर्टिकल लिमिट्स ऑफ y b टू 0, 0 टू a, 0 टू b, a टू 0, 0 टू b टू 0। ठीक है, ये समझ में आया हमने लिमिट कैसे ली। अब जिस कर्व पे चलेंगे उसकी वैल्यू लिखनी है हमने, y को की जगह हमने x पुट करना है। ठीक है, तो हमने पहले इस तरह चले हम इस जगह। तो ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू 0, तो dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो लिमिट रखो आप यहाँ पे, देखो ये वाला इंटीग्रेशन है ना, इसमें जिस कर्व पे हम चल रहे हैं उस कर्व में dx और dy की वैल्यू हमने पुट करनी है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई 0 है, तो y की वैल्यू 0, dx प्लस 2x, y की वैल्यू 0 और dy की वैल्यू 0। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी 0 हो जाएगी। प्लस यहाँ पे लिमिट क्या है, 0 टू a, प्लस
जीरो टू बी। अब जीरो टू बी में देखो आप, x इज इक्वल टू ए, तो डी एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू देखो, ये देखो यहाँ पे यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या रखना है हमें, a, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स की वैल्यू क्या है जीरो, प्लस टू, एक्स की वैल्यू a, y की वैल्यू y है, और dy हमने यहाँ पे लिखा, फिर प्लस लिमिट्स, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है आराम से। अब तीसरा इंटीग्रेशन में, तीसरे में क्या थी, ए टू जीरो, कौन सा कर्व था, y इज इक्वल टू बी, तो डी वाई क्या हो जाएगा जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर, डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा डी एक्स, प्लस टू, डी वाई है तो डी वाई ये पूरा जीरो ही हो जाएगा, प्लस यहाँ पे बी टू जीरो, बी टू जीरो में देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो है तो डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे डी एक्स की जगह जीरो, तो ये टर्म जीरो आ गई, यहाँ पे भी x की जगह जीरो रखेंगे तो ये भी वैल्यू जीरो, तो मतलब ये पूरी वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो फोर्थ जो वैल्यू है, फोर्थ जो इंटीग्रेशन है वो पूरा जीरो आ जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास इंटीग्रेशन आया जीरो टू ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस जीरो टू बी, ये जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा टू ए वाई डी वाई प्लस ए टू जीरो एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी एक्स प्लस जीरो। Simply we will solve this by the integration, the x square का integration x cube by 3 in between the limits 0 to a plus 2a is constant, the integration of y is y square by 2, then 2 से 2 cancel हो जाएगा, then it will be a y square in between the limit 0 to b plus integration of x square is x cube by 3 minus b square x 0 a to 0. Okay, now when we put the limits, it will be a cube by 3 plus ab square plus अपर लिमिट में पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, माइनस लोअर लिमिट माइनस ए क्यूब बाई थ्री, दिस इज द प्लस ए बी स्क्वायर, माइनस ए क्यूब बाई थ्री प्लस ए क्यूब बाई थ्री विल कैंसल आउट, द वैल्यू इज टू ए बी स्क्वायर, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। Okay, right hand side is 2ab square, left hand side will also 2ab square, so right hand side is equal to left hand side, so the Green's theorem is proved, तो हमने यहाँ पे लिखना है hence proved। Okay, thank you।